ये देह पिंड चाहे पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो, कोई खास बात नहीं इसमें। इसमें खास बात है भगवान की प्राप्ति कर लेना। खास बात है तुम्हारा चिंतन दिव्य हो जाना। खास बात है इस शरीर से सबकी सेवा बन जाए। माता पिता भाई बंधु परिवार समाज राष्ट्र धर्म भगवान सबकी सेवा बन जाए तो ये शरीर सार्थक हुआ। नहीं क्या मांस का पिंड है, रक्त संचरित नस नाड़ियां हड्डी त्वचा और इसमें जो डालो मलमूत्र बन गया। जितने द्वार हैं उनका सबको परिचय है ही है। कौन से सुख के लिए परस्पर शरीर में आकर्षण होता है? सच्चिदानंद सुख की लालसा वाला शारीरिक सुख के भोग में यदि अनेक जीवन व्यतीत करने के बाद ये भी जीवन व्यतीत कर दिया तो हाथ क्या लगेगा? इतना जीवन व्यतीत कर दिया, क्या हाथ लगा? बहुत विवेक विचार की जरूरत है। धर्मयुक्त काम भगवान ने अपना स्वरूप बताया है सृष्टि संचालन के लिए। यदि विवाह पाणिग्रहण संस्कार करके संतानोत्पत्ति के लिए विधान किया गया है तो वो धर्मयुक्त काम है, व्यभिचार वहां भी नहीं, धर्मयुक्त काम। अन्यथा धर्म विरुद्ध यदि काम का सेवन किया जाए तो घोर पापाचरण बनने लगता है और मलिनता पे मलिनता होती चली जाती है। परसों एक नवयुवक भाई प्रश्न एकांतिक में कह रहे जिया नहीं जा रहा, हमको हमारी मित्र ने धोखा दे दिया और हालत भी ऐसी थी कि करुणा लग रही थी कि कृपा करें प्रभु और इनकी बुद्धि को इस दलदल से निकालें। वो जीवन से हारा हुआ व्यक्ति बैठा हुआ है केवल एक बात में कि उसको उसके किसी मित्र ने मतलब स्त्री शरीर ने उसको धोखा दे के दूसरे से ब्याह कर लिया। धोखा दे के मतलब मन की गति है, इसमें धोखा और सही का क्षेत्र नहीं है। ये तो विचरण करता रहता है, आज ये आज ये आज ये। इसका कोई बिरला इसकी इस गति को रोक दे वही साधना परायण साधक कहा जाता है, पर ऐसा नहीं होता है। जहां तुमसे बढ़कर कोई मिला तो वहां दृष्टि उसकी जम जाएगी, तुम्हें छोड़ देगा। संसार का खेल यही है। तुम्हारा प्यार अगर सही ठिकाने पे पहुंच जाए तो सार्थक हो जाए। वो प्यार मूर्ति प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल प्रियालाल, इनसे प्रेम हो जाए तो निहाल हो जाओगे। पर इनसे प्रेम करने के लिए कठिनता है। पहले सर्वत्र से राग हटावे तो इनसे प्रेम होता है, अन्यथा नहीं। सर्वत्र की ममता बटोर कर इनके चरणों में तब प्रेम होता है। बोले नेत्र दूषित हो गए बस यही देखते हुए। यही दुर्दशा है जीव की। सामने भगवान है चराचर जगत के हृदय में, उनको कोई नहीं देखना चाहता और बाहरी केवल चमड़े को देख करके हम आकर्षित हो रहे हैं। ये चमड़ी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, जिसकी तुम देख रहे हो उसकी और तुम्हारी भी, ये नष्ट होने वाली है। इन्हीं को शासन में साधक रखता है। नेत्रेंद्री हम जहां चाहें वहीं जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। अभ्यास कीजिए नाम जप के द्वारा। ऐसे थोड़ी कि बात कर रहे हो किसी संत से भगवत चर्चा और तुम्हारी दृष्टि जा रही बार बार, और इतनी हिम्मत तुम्हारी कि भगवत भाव के वातावरण में तुम्हारी अशुद्ध वृत्ति उधर देखने की कोशिश कर रही। क्या देख रहे हो? चुप एकदम शांत। ये क्षुद्र जीव समझ नहीं पा रहे कि नेत्र किसके लिए मिले। ये नेत्र मिले भगवत साक्षात्कार के लिए। ये विचार करो 5 मिनट आंख बंद करके, अगर ऐसे ही तुम्हारी आंखें छीन ली जाएं तो सोचो कैसा तुम्हारा जीवन होगा। जिन आंखों से तुम गंदी बातें कर रहे हो, गंदी बातें देख रहे हो, यही आंखें भगवान छीन लेते तुम्हारी तो क्या तुम्हारा जीवन होता।
आज तुम्हें भगवान ने आंख दी है, तुम इससे धर्म का दर्शन करो, सब में भगवत दर्शन करो, श्री विग्रह के दर्शन करो, संत दर्शन करो, नेत्र पावन करो। नेत्रों को दूषित कर लिया और मिथ्या देह सम्मान को तुमने सुख मान लिया। चार लोग नमस्कार किए तो तुम अपने को श्रेष्ठ समझ लिए। किंचन मात्र भी कोई श्रेष्ठ नहीं है। ये पंचभूत शरीर सबके उसी सामग्री से बने हुए हैं। अंदर जो जीव अंश है भगवान का बिल्कुल बराबर है। अब जो सम्मान और अपमान होता है गुण और अवगुण का होता है, और गुण और अवगुण दोनों मायाकृत है। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, ये दोनों मायाकृत है। तो तुम किसका सम्मान? माया का। किसका अपमान? माया का। तुम तो मान और अपमान दोनों से परे हो। अगर कोई तुम्हें प्रणाम कर रहा है तो तुमको उसकी श्रद्धा को प्रणाम करना है। तुम खास थोड़ी हो गए कि वो तुम्हें साष्टांग प्रणाम कर रहा है तो तुम महान हो गए। महान वो है जो साष्टांग प्रणाम कर रहा है, उसकी श्रद्धा प्रबल है। नहीं, क्यों? कोई अंतर नहीं। जो इस देह में पंचभूत वही उस देह में पंचभूत, जो इसमें परमात्मा का अंश वो उसमें परमात्मा का अंश। उसकी श्रद्धा बड़ी है इसलिए वो आपकी तरफ प्रणाम कर रहा है।